Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram taking you accountancy of class 11. Student, आज जो हम अपने इस वीडियो सेशन में टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट वाज our traditional approach and modern approach. So on the basis of the traditional approach, account is classified into two group, that is personal account and impersonal account. Further, personal account was categorized into three group, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. So now let's see personal account. What is personal account? The question arises, what is personal account? क्या होता है ये personal account? So as the name suggests person, it means वैसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ग्रुप से संबंधित हो, वैसे अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्सन, किससे? किसी व्यक्ति से, टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस या व्यक्तियों के समूह को, जो एक ग्रुप होगा, आर नोन एज पर्सनल अकाउंट. वैसे अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं. पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो तीन प्रकार के हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अनदर इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, इसे फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. अगर अभी एग्जांपल की बात करते हैं तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट इट मींस जो नेचुरल कोई एक इंडिविजुअल है, जो एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो हुआ हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल से एज मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिससे फॉर्म क्या करते हैं, अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो मोहन एक मेरा क्या हो जाएगा? मोहन अकाउंट. तो ये हुआ मोहन अकाउंट. इट मींस नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज मोहन अकाउंट. अनदर हो सकता है दैट इज श्याम अकाउंट. इट इज ओके, बहुत सारे हो सकते हैं. तो दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वैसे अकाउंट्स को बोलते हैं जो एक क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस. ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट जो करता है वो है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, अंदर इज HFD लिमिटेड. इट इज वैसे अकाउंट्स को जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस को जो रिप्रेजेंट करे, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. अनदर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स मींस वैसा अकाउंट जो एक मास लेवल पे, लार्ज नंबर पे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बेसिकली क्या आएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेट, इट इज. तो वैसे जो भी होंगे उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके स्टूडेंट, सो जो हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज पर्सनल अकाउंट. सो पर्सनल अकाउंट को हमने देखा. इट इज फर्दर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. दैट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो पहला जो हमने देखा, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. लेट्स से these are accounts which relate to individuals. ये कौन से अकाउंट्स हैं जो किसी इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं. an account recording transactions related to an individual human being, इससे to an individual human being are termed as natural personal account. for example मोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट एटसेट्रा. यहाँ पे जैसे मोहन की अगर हम बात करते हैं तो मोहन एक कोई हमारा क्या हो सकता है, हमारा डेटर हो सकता है या हमारा क्रेडिटर हो सकता है. ओके, लाइकवाइज रोहन के साथ जो है वेदर डेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है. एक चीज और, जो ओनर होता है फर्म का, ओनर, वो भी किसके अंतर्गत आता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है. तो ओनर जो होगा वो भी कौन सा होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है. अनदर इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. These are accounts
which relate to a group of persons. किससे रिलेट करते हैं? जहाँ पे व्यक्तियों का समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और फॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस. अगर इंस्टीट्यूशंस मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो होगा हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो क्या होता है? लॉ के द्वारा बनाए गए होते हैं. दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक एंड LIC लाइफ कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC. ओके, so these are the personal accounts. First one is natural personal account and another is artificial personal account. So now the third one is that is representative personal account. Representative personal account. These accounts represent outstanding and prepaid items. ये जो हमारा representative personal account है, ये किस चीज को represent करता है? ये हमारे outstanding या प्रीपेड आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है. वेदर इट मे बी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और वेदर इट मे बी प्रीपेड एक्सपेंसेस. एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन और पर्संस. ये जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये क्या करता है? इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सन को, व्यक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है. So an account indirectly representing a person or persons is known as representative personal account. ये हमारा क्या हो गया? representative personal account. तो ये indirectly किसी person या group of persons को ही represent करता है. When accounts are of a similar nature and their number is large, जब हमारे जो accounts होते हैं, जो भी हैं, उनका जो nature है, जो वो सब similar nature के होते हैं और उसके जो number है वो ज़्यादा होते हैं, so it is better to ग्रुप देम अंडर वन हेड. तो उसको हम क्या करते हैं? एक खास शीर्षक के अंतर्गत उसे हम रखते हैं. एंड ओपन अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और हम क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन कर देते हैं. दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सर्विस एक्सेट्रा. आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है. तो ये है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हमने देखा कि जो हमारा अकाउंट है दैट इज क्लासिफाइड into two group, that is personal and impersonal account on the basis of our traditional approach. So पहला जो हमने देखा that is personal account, उसको हमने फिर further three group में classify किया, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Now next जो हम देखेंगे that is impersonal account. impersonal account को फिर हमने दो भाग में categorize किया था, that is real account and nominal account. So let's see. We are having the impersonal account. Impersonal account is categorized into real account and nominal account. So first of all, we are talking about the real account. Real account. Accounts relating to properties and assets which are owned by the business concerned are known as real account. Real account वैसे accounts को कहेंगे जो किससे रिलेट होते हैं? हमारे assets से और हमारे properties से रिलेट होते हैं, जो कि बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है. वैसे अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, मशीनरी, कैश एटसेट्रा. ऑल दीज आर रियल अकाउंट्स बिकॉज ऑल दीज आर असेट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बिजनेस कंसर्न. नाउ फर्दर, रियल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दैट इज tangible account and intangible real account. First is tangible real account, another is intangible real account. So what is tangible real account? Tangible real account means those type of accounts which are related with the assets and the properties. Because our real account is the accounts related to properties and assets. Likewise, our tangible real account is also related with the assets and the properties. But it is having some characteristics that it can be seen, it can be felt, it can be touched. That is our tangible real account. So let's see the definition. These accounts represent assets and properties which can be seen, touched, felt, measured and purchased. For example, building, furniture, machinery, etc. All these are our tangible real account because all these assets can be seen, can be touched. Now, the another classification is that another is our intangible real account. Intangible real account, it is a part, or you can say that it is a subgroup of real account. So that's why it is also related with the properties and the assets. But there is a difference between our tangible real account and intangible real account. Tangible real account can be seen, can be touched, can be felt. But intangible real accounts can't be seen or touched.
but it can be measured in terms of money. Intangible real accounts can be measured in terms of money. So let's see the definition. Intangible real accounts, these accounts represents assets and properties. क्यों? बिकॉज ये इसका सब ग्रुप है रियल अकाउंट का, सो दैट्स ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? असेट्स एंड प्रॉपर्टीज बिजनेस के, विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच और फेल्ट. इट कांट बी सीन, टच और फेल्ट, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ये जो हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है उसे हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एग्जांपल गिवन है, दैट इज गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा. तो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ आवर इनटेंजिबल रियल अकाउंट. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम उसमें पढ़ेंगे अपने गोल्डन रूल फॉर आवर जर्नल एंट्री. So till then, have a good day.